बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री एफएससी 1 का जो है वो चैप्टर नंबर 2 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे आज। इसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री और फिल्ट्रेशन जो है वो पढ़ना है। लेक्चर से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि जो आने वाले लेक्चर हैं वो आप आसानी से जो है वो फिर आपको मैसर हो सके। चले आते हैं टॉपिक की तरफ। आता है हमारा पहला है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? The branch of chemistry which deals with the study of analytical methods for qualitative and quantitative analysis of a chemical substances। केमिकल सब्सटेंसेस की जो है वो हमने क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली जो है वो स्टडी करनी। एनालाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को एनालाइज से करने से मुराद ये है कि उसमें मौजूद कंपोनेंट्स की जो है वो पहचान करना, यानी कि ये हमारे पास फ़र्ज़ करें कोई भी कंपाउंड है तो ये किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं इट इज़ द साइंस ऑफ केमिकल करेक्टराइजेशन। किसी केमिकल के करेक्टर्स के किरदार मतलब प्रॉपर्टीज़ वगैरह का जो है वो स्टडी करना एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो है वो शामिल है। अब पहले आ जाती है क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या करती है? इट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। कि हमने सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट की पहचान करनी है कि जो हमारे पास दिया गया कंपाउंड है, कोई भी जो हमारे पास मटेरियल है, इसमें कौन कौन से जो हैं वो एलिमेंट शामिल हैं। दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस ने क्या करना है? इट डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। अब क्वालिटेटिव में जस्ट हमने ये पता करना है कि कौन कौन से एलिमेंट किसी सब्सटेंस में हैं, जबकि हमने जो क्वांटिटेटिव जो है वो पढ़नी है स्टडी, किसी की क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब हमने करनी है तो हमने ये चेक करना होता है कि हर एलिमेंट की टोटल अमाउंट कितनी है सब्सटेंस में। यानी क्वालिटेटिव में जस्ट पढ़ना है कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमने उनकी अमाउंट्स के बारे में भी जो है वो स्टडी करनी होती है। अब कंप्लीट जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है इसके जो है वो 4 स्टेप है। सबसे पहले ऑब्टेनिंग अ सैंपल। फर्ज करें कोई भी है, हम एक शुगर की मिसाल लेते हैं कि सबसे पहले हम शुगर की स्टडी करना चाहते हैं कि भाई शुगर में कौन कौन से चीनी जो है इसमें कौन कौन से जो है वो एलिमेंट मौजूद है। सबसे पहले हमने सैंपल को ऑब्टेन करना होता है, मतलब हम जो भी हमारे पास जितने शुगर की क्वांटिटी होगी उसमें थोड़ी सी हमने जो है वो क्वांटिटी ले लेनी है। फिर हमने सेपरेशन ऑफ द डिज़ायर कॉन्स्टिट्यूएंट करना, उसकी सेपरेशन करनी। सेपरेशन कैसे करनी है कि अगर जो हमने शुगर की क्योंकि एग्जांपल ले रहे हैं तो शुगर के अलावा कोई और उसमें पार्टिकल्स ना हो, मतलब बिल्कुल प्योर शुगर साफ करके जो है वो हमने लेना है, तो इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ द डिज़ायर कॉन्स्टिट्यूएंट। फिर हमने मेजरमेंट और कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट करना है। मेजरमेंट करनी है हमने, कैसे मेजरमेंट करनी है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो क्वांटिटेटिवली हमने अब मेजरमेंट करनी है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट जो है वो मौजूद हैं। लास्ट पे हमने फिर कंक्लूजन निकालने हैं, रिजल्ट निकालने हैं हमने कि कौन कौन से जो हैं वो इसमें एलिमेंट जो है वो शामिल हैं। अब मेथड ऑफ सेपरेशन, किसी भी कंपाउंड को सेपरेट करने के मदरजा झैल मेथड हैं। अब पहला है फिल्ट्रेशन, दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन, तीसरा है सब्लिमेशन, चौथा है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और पांचवा है क्रोमेटोग्राफी। अब हमने ये सारे बारी बारी जो है वो डिस्कस करने हैं। अब आज हमने जो पढ़ना है वो है फिल्ट्रेशन। अब सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता क्या है? Filtration है the process of separation of insoluble solid particles from liquids by passing them through a filter medium is called filtration। कि insoluble solid particles जो कि किसी लिक्विड में शामिल होते हैं उनको हमने किसी फिल्टर मीडियम से गुजार कर पास करके उनको जो है वो अलग करना है। अब इसको कॉमन मिसाल इसको समझने के लिए हम चाय की ले लेते हैं। चाय और उसमें से जब हम वो पत्ती अलहदा करते हैं तो वो हम एक पोनी टाइप जो है वो भी एक फ़िल्टर मीडियम है वो यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है, लिक्विड नीचे चला जाता है और जो पत्ती बच जाती है वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। वो पत्ती जो है वो चाय में हाल नहीं हुई होती, वो सॉलिड पार्टिकल्स हमने जो है अलहदा करने हैं। तो जो हमने वो उस वक्त वो मटेरियल यूज़ करते हैं इनको सेपरेट करने के लिए, उसको हम क्या कहते होते हैं कि ये फ़िल्टर है मीडियम है। अब द इनसॉल्युबल पार्टिकल ऑब्टेन आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑन फिल्टर मीडियम आर कॉल्ड रेजिड्यू। जो फिल्ट्रेशन के बाद हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स बच जाते हैं उनको हमने कहना है रेजिड्यू। और ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द लिक्विड दैट पासिस थ्रू द फिल्टर मीडियम इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। और वो लिक्विड जो फिल्टर मीडियम से गुजर जाता है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट।
अब जो हमने मीडियम यूज़ किया है फिल्ट्रेशन के लिए उसको आपने क्या कह देना है, फिल्टर मीडियम। ये फिल्टर पेपर हो सकता है, ये कौन जो भी कोई मटेरियल। अब टू टाइप्स ऑफ फिल्टर मीडिया आर जनरली यूज, दो किस्म के यूज़ किए जाते हैं, एक है फिल्टर पेपर और दूसरा जो है वो फिल्टर क्रूसिबल। अब फिल्टर पेपर या फिल्टर मीडियम भी इसको कह सकते हैं। ये क्या है, ये एक पेपर है। अ पेपर यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड फिल्टर पेपर। इसको हम फिल्टर पेपर कहते हैं। फिल्ट्रेशन के लिए जो भी हमारा हम पेपर इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिल्टर पेपर। अब फिल्टर पेपर जो है ये डिफरेंट पोरिसिटीज़, पोरिसिटीज़ से मुराद होता है सुराख, पोर्स से ये लफ्ज़ निकला है पोरिसिटीज़। अब पोर्स क्या है, जो हमारे पास फिल्टर पेपर होता है उसमें इंतहाई छोटे छोटे जो हैं वो होल्स होते हैं, बिल्कुल छोटे से होते हैं, माइक्रो लेवल के होते हैं। अब जो चॉइस हमने फिल्टर मीडिया के यूज़ करनी है वो डिपेंड करता है कि प्रेसिपिटेट क्या है। प्रेसिपिटेट से मुराद ये है कि किसको हमने सेपरेट करना है, मतलब हमारे पास जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो प्रेसिपिटेट हमने करने होते हैं, वो यानी कि रेजिड्यू पे डिपेंड करता है, प्रेसिपिटेट पे डिपेंड करता है और पार्टिकल्स ऑफ प्रेसिपिटेट पे डिपेंड करता है। याद रहे, प्रेसिपिटेट वो चीज़ है जिसको हमने अलग करना है। अब अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रेसिपिटेट है वो बिल्कुल छोटे साइज़ का और हम चाहते हैं कि उसको हम अलहदा करें, तो उसके लिए हमने जो फ़िल्टर पेपर यूज़ करना है, ऐसा फ़िल्टर पेपर यूज़ करना है जिसकी पोरोसिटी बिल्कुल छोटी छोटी हो, यानी जैसा प्रेसिपिटेट वैसा फ़िल्टर पेपर। जितनी अच्छी हमने फ़िल्ट्रेशन करनी है उतना अच्छा ही जो है वो हम फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं। अब ये डायग्रामेटिकली देखें कि ये हमारे पास ये फ़नल इसको कहते हैं, ये एक ग्लास रॉड रखा हुआ है, ये सॉलिड पार्टिकल जो फिल्ट्रेशन के बाद बचता है इसको हम रेजिड्यू कहते हैं, और ये जो फिल्टर पेपर हमने लिया हुआ है इसको फिल्टर मीडियम कहते हैं, और ये जो लिक्विड नीचे फिल्टर हो चुका है इससे, इसको हम कहते होते हैं कि ये फिल्ट्रेट है। अब इसका प्रोसेस समझ लें। अब आपने क्या करना है कि जिस लिक्विड को आपने सॉलिड से अलहदा करना है, मतलब जिस मिक्सचर की आपने जो है वो फिल्ट्रेशन करनी है, वो इस ग्लास रॉड पे जो है वो डालना है। ग्लास रॉड की सेटिंग इस तरह, मतलब ये अपरेटस आपके सामने इस तरह बिल्कुल आपने सेटिंग करनी है और इस ग्लास रॉड पे आपने वो लिक्विड डालना है। अब डायरेक्ट क्यों नहीं डालना है, क्योंकि फिल्टर पेपर फट ना जाए। प्रेशर होता है ना, जैसे हम किसी चीज़ को, पानी को जैसे हम फेंकते हैं अपने हाथ पे फेंके तो हमें एक प्रेशर फील होता है, इस तरह जब हम इस सोल्यूशन को जो है वो फिल्टर पेपर पर फेंकेंगे तो हो सकता है प्रेशर की वजह से जो है ये फिल्टर पेपर जो है वो फट जाए। तो आपने क्या करना है, इस ग्लास रॉड के ऊपर वो जो है वो लिक्विड आपने डालना है, और ग्लास रॉड इधर चूंकि अंदर के किया होगा और ये लिक्विड को फैला देता है, यानी कि ये फिल्टर पेपर को बचाता है फटने से। अब क्या होगा, सारा मटेरियल इसमें से जो है वो नीचे चला जाएगा, जिसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट, यानी कि सिर्फ लिक्विड जाएगा और सॉलिड पार्टिकल, क्योंकि हमने ये फिल्टर मीडियम फिल्टर पेपर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो सारे का सारा सॉलिड पार्टिकल जो है वो रेजिड्यू फॉर्म में इधर रह जाएगा। अब कुछ जो है वो आपने प्रिकॉशंस करनी है। क्या करना है कि ये जो फनल है ना बिल्कुल एक साइड से टच होनी चाहिए, जैसे ये इधर है। क्यों, क्योंकि जब आप फिल्ट्रेशन करेंगे तो जो लिक्विड इससे गुजरता है ना वो इधर से इस दीवार के साथ ही, इस बीकर की दीवार के साथ ही इधर जो है वो नीचे जमा होना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं, फ़र्ज़ करो ये सेंटर में होता तो फिर स्प्लैशिंग, छींटे उड़ने थे, जैसे हम जो है वो मतलब पानी फेंकते हैं तो वो छींटे उड़ते हैं, जैसे पत्थर फेंका पानी में तो वो छींटे उड़ते हैं, उसको स्प्लैशिंग कहते हैं। स्प्लैशिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस तरह रखते हैं ताकि जो लिक्विड है वो इधर से नीचे जाए, स्प्लैशिंग ना हो। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम ऐसे लिक्विड की जो है वो फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं जो थोड़ा सा डेंजरस होता है, तो इस वजह से फिर जो है वो जो फनल है वो एक साइड से इधर जो है वो टच होना ज़रूरी है। अब ये मेथड मैंने बताया, उसकी जो है ये रिलेटिव थ्योरी लिखी हुई है इधर, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ फनल जो है वो लार्ज होनी चाहिए, रिम जो है वो उसका, ये सारी जो है ना मैंने जो बातें आपको बताई हैं वो सारी ये चले। अब यानी कि जैसा प्रॉपर्टीज़ फनल की, द फनल शुड बी सो लार्ज, बड़ी होनी चाहिए कि इसका जो रिम है वो जो ऊपर पीछे हमने वो ऊपर सा फनल का जो ऊपर वाला हिस्सा है दायरा नमा, उसको रिम कहते होते हैं, कि वो तकरीबन 2 सेंटीमीटर जो है वो एजिस जो है वो फिल्टर पेपर के जो है वो उसके ऊपर होना चाहिए, और द स्टेम जो है फिल्टर पेपर की जो है वो लंबी होनी चाहिए ताकि वो बीकर के अंदर जाए। प्रिकॉशन क्या करना है कि फिल्ट्रेशन को रन करने के लिए ऊपर से जो है वो आपने लिक्विड डालते रहना है, और जो टिप है स्टेम की, स्टेम का जो फनल का जो नीचे वाला हिस्सा उसको स्टेम कहते हैं, कि वो बीकर की साइड को टच करनी चाहिए ताकि जो है वो बीकर जो है वो जो हमारा फिल्ट्रेट है वो विदाउट स्प्लैशिंग जो है वो जाए। अब फोल्डिंग ऑफ अ फिल्टर पेपर, जो हमने फिल्टर पेपर पीछे एडजस्ट किया है उसको आपने फोल्ड कैसे करना है। फोल्ड करने के लिए फिल्टर पेपर को 2 मरतबा जो है वो फोल्ड किया जाता है। फर्स्ट फोल्ड जो होता है वो अलॉन्ग डायामीटर होता है, और सेकंड फोल्ड जो होता है वो
एजेस जो है वो पेपर के मैच नहीं करने चाहिए। फिर आपने जो ओपन करना है उसको वो लार्ज सेक्शन से करना है। इस तरह होगा कि 3 फोल्ड थिकनेस एक तरफ होगी और हाफ फोल्ड जो है वो एक तरफ होगी। अब उसको जो हमारे पास फ़िल्टर पेपर की वो अरेंजमेंट बनेगी, उसका अंदरूनी जो एंगल होगा दैट विल बी 60 डिग्री। तो उसको आपने 60 डिग्री फनल में एडजस्ट करना है। अब ये फोल्डिंग कैसे करनी है, देखिए ये हमारे पास है फ़िल्टर पेपर, क्या करना है, ये हाफ है बिल्कुल। अब इसको आपने इस तरह करना है कि ये वाला सिरा और ये वाला जो पार्ट है ये आपस में इस तरह मैच कर रहे हो। ये फर्स्ट फोल्ड हो गया आपका। अब आपने सेकंड फोल्ड इस तरह करना है कि ये वाला फोल्ड इस तरह लाकर इधर तक करना है, मतलब सिर्फ इतना हिस्सा बचाना है जैसा कि ये है, कि ये वाला फोल्ड आपने यहाँ तक ला के छोड़ देना है और फिर इसको जो है वो प्रेस कर देना। अब आपके पास इस तरह का बन जाएगी। अब क्योंकि आपने 2 मरतबा फोल्ड किया, 1 और 2, ये 2 तहें हैं। जब आपने दूसरी मरतबा कर दिए तो टोटल आपके पास 4 तहें हो जाएंगी। अब एक, क्योंकि ये यहाँ से लाकर आपने यहाँ तक किया है तो 2 तहें बड़ी होंगी और 2 छोटी होंगी, तो आपने बड़ी वाली तह को खोलना है और जब खोलेंगे तो वो 3 तहें, 3 फोल्ड एक तरफ होंगे और एक फोल्ड एक तरफ होगा और इस तरह की जो है वो कोन लाइक अरेंजमेंट जो है वो मिल जाएगी। ये इसका जो अंदरूनी एंगल है ये 60 डिग्री है, तो इसको आपने 60 डिग्री फनल में जो है वो फिर आपने एडजस्ट करना होता है। अब मेथड टू इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, कि हम किस तरह जो है वो फिल्ट्रेशन का रेट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। एक होती है सक्शन फिल्ट्रेशन, इसमें हम सक्शन फ्लास्क यूज़ करते होते हैं और इसको हम वैक्यूम फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। ये अच्छी फिल्ट्रेशन के लिए होता है और लेकिन ये करना होता है कि जो फ़िल्टर पेपर होता है उसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो प्रेस करके बिल्कुल फ़नल के साथ जो है वो लगाना होता है। अब दूसरा प्रोसेस हम करते हैं फ्लूटिड फ़िल्टर पेपर। आपने फ्लूटिड फ़िल्टर पेपर कैसे बनाना है, पीछे हमने फोल्डिंग की है फ़िल्टर पेपर की, हमने 2 की है, 2 फोल्ड उसके किए थे। अब आपने उसको फिर 3 फोल्ड, 4 फोल्ड इस तरह करना है कि एक फ़ैन लाइक जो है वो अरेंजमेंट हमारे पास आ जाए। जैसे छोटे बच्चे वो पंखा नहीं बनाते गर्मियों में, इसी तरह आपने पेजेस को बार बार, पहला फोल्ड उसी तरह ही करना है कि एजिस मैच करें और फिर दूसरा फोल्ड भी उसी तरह करना है। फिर मतलब इस तरह आपने करते जाना कि एक फ़ैन लाइक अरेंजमेंट जैसे बन जाती है, वैसे जो है वो हो जाती है। जैसे चाइनीज़ वो अक्सर मूवीज़ में देखा होगा, चाइनीज़ पंखे होते हैं तो वो थोड़ा सा इस तरह करते हैं, वो बिल्कुल छोटे से हो जाते हैं, फिर उसको फैलाते हैं तो वो फिर बड़े हो जाते हैं। तो ये फ़ैन लाइक अरेंजमेंट जो होती है इसमें अप्स एंड डाउन होंगे, कोई आगे से होगा कोई पीछे होगा मटेरियल जो है वो एजेस उनके। तो इस चीज़ को जो है वो आपने फ्लूटेड फ़िल्टर कहना है। फ्लूटेड फ़िल्टर भी उसी तरह 60 डिग्री फनल में रख देंगे तो वो ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी, क्योंकि जो 3 फोल्ड और 1 फोल्ड एक वाला जो एक नॉर्मल फ़िल्टर पेपर हम फोल्ड करते हैं तो उसमें एक साइड से जो है वो फिल्ट्रेशन होती है। लेकिन जो फ्लूटेड फ़िल्टर होता है इसका नीचे वाला सारे का सारा हिस्सा जो है वो फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है और ये ज़्यादा सरफेस एरिया देता होता है और फिल्ट्रेशन जो है वो फिर इंक्रीज़ हो जाती है। अब फिल्टर क्रूसिबल्स, क्रूसिबल्स जो है वो यहाँ पे हम 2 पढ़ेंगे। एक है गूज क्रूसिबल। अब ये क्या है, गूज क्रूसिबल जो है वो एक पोर्सलीन मटेरियल है, उससे बना होता है जिसके छोटे छोटे नीचे जो है वो सुराख होते हैं। अब द परफोरेटेड बॉटम इज कवर्ड विद फिल्टर पेपर। अब उस फिल्टर पे उस जो सुराखदार जो, जैसे ये मतलब एक इसको समझने के लिए कहें छन्नी होती है, जैसे इन छन्नी उसकी नीचे वाले सतह पे छोटे छोटे सुराख कर ले और उसके ऊपर फिल्टर पेपर रख दे। तो ये गूज क्रूसिबल प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम इसी तरह है। तो गूज क्रूसिबल जो है वो फिट की जाती है सक्शन फ्लास्क में और इस तरह जो है वो प्रेसिपिटेट अलहदा होता है। अब इट इज़ यूजफुल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेट विच नीड टू बी इजनेटेड एट हाई टेम्परेचर। ऐसे जो है वो आप इससे फिल्टर कर सकते हैं मटेरियल कि जो हाई टेम्परेचर पर जो है वो एग्जिस्ट करते हों। सम मटेरियल जैसा कि ये कंसनट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड KMnO4 सोल्यूशन जो है, ये जो फिल्टर पेपर है उसके साथ रिएक्ट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उसके साथ एक एस्बेस्टॉस मैट एस्बेस्टॉस मटेरियल होता है वो साथ फिल्टर पेपर के एडजस्ट कर देते हैं, जिससे फिर क्या होता है HCl और KMnO4 जो है वो फिर फिल्टर पेपर से रिएक्शन नहीं करते। तो अब ये रहा गूज क्रूसिबल, ये इस तरह करके होता है। अब नीचे ये परफोरेटेड इसका बॉटम है, ठीक है, और इसको हमने, ये सक्शन फ्लास्क होती है, इसके ऊपर एडजस्ट कर देना है। ये जो परफोरेटेड बॉटम है यहाँ इसके ऊपर जो है वो हमने यहाँ पर फिल्टर पेपर रखना है। ये ऊपर से एक मतलब जैसे ढक्कन नहीं होता, बंद नहीं है, ऊपर से ओपन है ये, और ये सुराख होते हैं यहाँ, इसके ऊपर यहाँ पे हमने फिल्टर पेपर रख देना और फिर हमने इसको एडजस्ट कर देना सक्शन फ्लास्क पे। अब आपने क्या करना है, जिस लिक्विड की हमने फिल्ट्रेशन करनी है वो लिक्विड इधर पूर करना है। जब आप अंडेलना है, पूरा मतलब अंडेलना है, इधर डालते जाना है और इधर इसको वैक्यूम पंप से निकाल लगा देना है। वैक्यूम पंप यहाँ से हवा खींचेगा।
जब वैक्यूम पंप यहाँ से हवा खींचेगा, जाहिर सी बात है, ये देखें फ्लास्क तो चारों तरफ से क्लोज है और सिर्फ यहाँ से एयर आने के चांसेस है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो अब लिक्विड डालते हैं वो बड़ी स्पीड के साथ जो है वो नीचे जो है वो खींचा जाता है, इधर इधर से एयर इधर चली जाती है और इधर, इसलिए इसको कहते होते हैं सक्शन फ्लास्क। और ये बहुत जल्दी जो है वो इससे फिल्ट्रेशन हो जाती है। दूसरी क्रूसिबल जो है वो है हमारे पास सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। अब सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इट इज़ अ ग्लास क्रूसिबल। इट हैज़ अ पोरस सिंटर्ड ग्लास डिस्क सील्ड इनटू इट्स बॉटम। इसके नीचे वाले हिस्से पे जो है वो एक छोटी सुराखदार जो है वो शीशे की एक डिस्क होती है जिसमें बहुत छोटे छोटे होल होते हैं। तो ये इस्तेमाल की जाती है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल के तौर पर। ये गूज क्रूसिबल से बेहतर होती है। उसकी रीज़न क्या है? पहला रीज़न है नो एक्स्ट्रा प्रेपरेशन इज़ नीडेड। कोई भी आपको इजाफी तैयारी की ज़रूरत नहीं होती। डिस्क है उसको रखो फ्लास्क पर, देन रन फिल्ट्रेशन। सेकंड ये है नो फिल्टर पेपर यूज़। इसमें कोई फिल्टर पेपर यूज़ नहीं होता क्योंकि वो ग्लास डिस्क में ही छोटे छोटे जो है वो होल्स हैं, वही फिल्टर मीडियम के तौर पर इस्तेमाल होता है। इट कैन बी ईजीली हैंडल। इसको बड़ी आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं आप। और रिएक्टिव मटेरियल कैन बी इजीली फिल्टर्ड, जैसा कि पीछे हमने पढ़ा है कंसनट्रेटेड HCl और KMnO4 जो है वो हमारा गूज क्रूसिबल से डायरेक्ट नहीं हो सकता था, बल्कि हमें एस्बेस्टॉस मैट लगाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये आपके सामने एक सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है, ये इसका बॉटम है, ये एक डिस्क है। इस डिस्क में ये छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है। अब इन सुराखों पे जब आप ये लिक्विड डालते हैं तो ये सुराख बहुत ही छोटे होते हैं और रेजिड्यू ऊपर बच जाता है और जो आपका फिल्ट्रेट है वो नीचे की तरफ चले जाता है और यूं बेहतरीन जो है वो फिल्ट्रेशन हो सकती है। तो आज हमने जो है वो इस सारे लेक्चर में फिल्ट्रेशन के प्रोसेस मुख्तलिफ पढ़े हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। तो इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रेस जो है वो बेल आइकन कर दें मेरे चैनल को, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको पहुंच सके। जज़ाक।